आधी रात के बाद सासिर जी मेरी दरवाजे पर आए। उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सासिर जी ने कहा, बहू, मैं बाथरूम में गया हूं और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया, सासिर जी, आप रखें, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन उन्हें बस्तर पर लाने की कोशिश से मेरा सर घूमने लगा। फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हेलो दोस्तों, मेरी शादी को 5 माह हुए थे कि अचानक मेरे शौहर एक हादसे में फुत हो गए। वालिद ने मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर सिर्फ 5 माह बाद ही वो मेरे वालिद के दरवाजे खड़े हो गए। मेरी माँ मेरे मायके में मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। अगर मेरी सौतीली माँ कुछ करे तो मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? ये ख्याल मेरे खौफ को और बढ़ा रहा था। अचानक मेरे सासर मेरे मायके आए। सासर जी ने मेरे वालिद से कहा कि वो अपनी बहू को अपने घर वापस ले जा रहे हैं। मेरी सौतीली माँ झड़ गई, मगर वालिद ने फौरन कह दिया कि आपका बेटा नहीं रहा, ये हमारी बेटी है, उसे क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरी सौतीली माँ ने कहा, अगर ले जा रहे हैं तो ले जाएं, वो इस घर की बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर वालिद ने कहा, अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तो मुझे खुशी है, तुम इसे ले जाओ। अगले दिन सासर जी आए और बोले, बहू, 1 कप चाय बना दो। मैंने चाय बना कर दी। चाय पीते हुए सासर जी ने कहा, आप जानती हैं कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मर गया और आपकी सास भी मर चुकी है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिया है ताकि मुझे अकेलापन महसूस न हो। मैंने कहा, सासर जी, बुरा न मानिए, मैं आपकी बेटी जैसी रहूंगी, मैं हमेशा आपके साथ होंगी। सासर ने कहा, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी सौतीली माँ तुम्हें यहाँ चीन से नहीं छोड़ेगी। यूं कुछ दिन गुजरे। 6 माह बाद एक रात में अपने कमरे मैं सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही सासर ने मुझे पकड़ा और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गया हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने उन्हें बस्तर पर लिटा दिया और तेल लेने गई। वापस आकर मैंने उनकी मालिश शुरू की। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर शादी के बाद कम उम्र में दुनिया से चला गया। ये सोचते हुए मैं सासर की मालिश कर रही थी। सासर की आंखों में एक अजीब सा एहसास था जो मुझे गैर मामूली लगा। मैंने पूछा, सासर जी, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, या मैं डॉक्टर बुलवा दूं? सासर ने कहा, नहीं बहू, आप बस मुझे दवा दे दीजिए, इससे मुझे आराम मिल जाएगा। मुझे अंदर से बेचैनी हुई। मैंने कहा, सासर जी, आप अपने कमरे में नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, अगर मुझे रात को बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा। मैंने उनकी बात मान ली और वहीं सो गई। कुछ दिन बाद सासर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ हो तो कह देना। मैंने पूछा, सासर जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? सासर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि अब अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। सासर की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, सासर जी, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे सासर हैं और मैं अपनी ससुराल की बहू हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सासर ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारा पहला शौहर तुम्हारा नहीं रहा और तुम्हारा शौहर भी मर चुका है। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। गांव में मैं अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। मैं कुछ नहीं कह सकी। सौतीली माँ का रवैया और सासर का गैर मामूली अंदाज। रात गुजरी और अगली सुबह मैं बेहतर सोचने लगी। सासर के इशारों के बारे में मेरी उलझन बढ़ती गई। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं मान रहा, मैं बस तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता और तुम भी अकेली नहीं रह सकती।
मैं इस बात से मुतासिर हुई मगर कुछ न बोल सकी। कुछ ही दिनों में सासर बाहर गए। इस तरह मेरा ये गैर मामूली और पेचीदा रिश्ता आगे बढ़ा। शोहर की मौत के बाद मुझे लगा मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मगर सासर ने मेरी जिंदगी की वो खाली जगहें पूरी कर दें जिनका वो जिक्र करते थे। अकेलापन खत्म। हवा, और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेला महसूस नहीं होता।